So here we are, Khalik just cleared PMP एग्जाम। खलीक बहुत बहुत मुबारक हो आपको एग्जाम क्लियर करने की। जी थैंक यू कैसा आमिर लग भाई। रहा है खलीक? भाई बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो है मैंने इस पर मैंने स्टडी किया था, हार्ड वर्किंग की थी। मेरा था स्टडी था थोड़ा सा ये था, तो मुझे ऑफिस जॉब के साथ टाइम बहुत कम मिलता था, लेकिन मैंने फिर भी उसमें जो है जितने में टाइम मिलता था 3-4 आवर रोजाना जो है मैं इसमें स्टडी करता था पीएमपी की। ओके, तो वो सारी की सारी जो है अब आपका रिजल्ट आ गया, अब आप पास हो गए। अब वो सारी चीजें आपको वर्थ इट हो गया ना, कि जो आपने मेहनत की, यस, जो आपका हार्ड यस, वर्क यस, था, उसके पैसे पूरे हो यस। गए ना। वो कहते हैं ना उर्दू में, पैसे पूरे हो गए जाना। वो चीज हलाल हो गई आपकी ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आपने जो एग्जैक्टली। खलीक, आपने एज फार एज आई रिमेम्बर, आपने कोई कोचिंग कॉल भी मिस नहीं की। हर कोचिंग कॉल भी आई थिंक आपने अटेंड की थी। मैंने रिकॉर्ड लिए थे, 2-3 मिस हुई थी मेरे से। वो ये था, मैं जो है किसी बिजी इंपॉर्टेंट काम हो, जैसे फैमिली में किसी को जाना था, तो इस तरह प्रॉब्लम्स थी, तो उस वजह से मैं अटेंड नहीं किया, लेकिन मैंने बाद में जो है रिकॉर्डिंग अटेंड की थी। और रिकॉर्डिंग ये अटेंड। आपके तमाम लेक्चर्स मैंने लिए ऑनलाइन सारे पूरे। मैंने आपको सबसे पहले पहले जो है मैं जब मैंने अपने कंपनी की तरफ से हमारे तो उसकी इंस्ट्रक्टर थे, अच्छे थे, और फिराज साहब, उन्होंने हमारे साथ पढ़ाया 2 महीने। लेकिन उससे पहले उस समय हम इतने सीरियस नहीं थे। ये अगस्त सितंबर की बात है। तो उन्होंने बताया थे जो है ये पीएमपी चेंज हो रहा है, 6 से 7 में हो रहा है, तो आप तो जो भी करना है 31 दिसंबर से पहले आप तो उसकी प्रिपरेशन करनी है, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसके बाद से फिर मैंने स्टडी की। शुरू शुरू में जो है आमिर भाई, मैंने जो है टिपिकल अंदाज से लोगों के लेक्चर थे, जैसे जोसेफ, जो वो जो उसका नाम था जोसेफ थे, फिलिप्स, उनके लेक्चर सुने मैंने। लेकिन वो थोड़े से टिपिकल टाइप के थे, उसमें जो नॉलेज एरिया उसके बेस पर पढ़ा रहे थे, तो मुझे इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ज्यादा बोर थे, तो और मुझे ना बहुत समझ में आ रही थी। तो फिर मैंने पहली बार, मुझे सही मानों में जो रिकॉर्ड होता है, मैंने वो लेक्चर सुना था जिसमें पीएमपी फ्लो बताया था। उसमें ओके। उसने जिस अंदाज से मुझे बहुत बताया, वो बहुत बेहतरीन लेक्चर लगा था मुझे। इसके अलावा आइलिन के कुछ लेक्चर्स थे जिसमें वो आउटपुट वाला बता रही थी आईटीटो से। उसके बाद इत्तेफाक में और भी सर्च करते हैं, तो मुझे आपका मिला कॉन्टेक्ट से। फिर मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया, और भी आपने जिस तरह से आपके लेक्चर्स और जिस तरह से आपने जो है डेडिकेशन और आपका जो स्टाइल था, वाकई उससे जो पीएमपी था देखी तरह नासिब मुझे समझ में आने लगी, बल्कि मजा आ रहा था मुझे। और अच्छा। मैं और मेरे साथ कलीग थे जो अच्छा ये अकेले थोड़ा सा मैं था लूज होता, तो मेरे साथ मेरे कलीग थे, मेरे ऑफिस से सलीम, उनका नाम जरूर लूंगा भी था। वो हम दोनों हर वक्त जो है साथ साथ पढ़ा करते थे। तो उन दो बेचारे, उनको डेट नहीं मिल पाई। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, देखें क्या होता है। लेकिन तो मैं उनके लिए भी दुआ हूँ कि वो भी करें। लेकिन ये थे, मैं और वो आपके लेक्चर बाकायदा सुनते थे पूरा दिन, और पूरा दिन जो है हम प्रैक्टिस करते थे। और गुलजार भाई खास तौर पर मैं यहाँ बोलूंगा तो कि जो है उन्होंने जो है खास तौर पर जो है क्वेश्चन हमारा जरूर दिया करते थे, जो हमारे बहुत काम आए हैं। गुलजार का बहुत से लोगों को पास करने में बहुत बड़ा रोल है। लाइक जी मेरे बिल्कुल, मैं जितने भी एक्सेप्ट करता कोचेज हैं, ही इज द नंबर वन कोच एंड आई एम हूँ। 100% एग्जैक्टली। श्योर इन कमिंग years he will become the one of the top trainer in the industry. अब भाई मैं आपके लिए बोलूंगा, माशाल्लाह से अब आप इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर है पीएमपी का। आपके हजारों लाखों स्टूडेंट्स होंगे इंटरनेशनली, और वो जरूर आगे लोगों को रेफर करेंगे। बल्कि मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है आमिर भाई कि पीएमपी 7 के लिए भी आप इसी तरह, आप और गुलजार भाई जो है दोनों इसी तरह जो है कोशिश करें, लोगों तो शायद क्योंकि आप। हम लोगों ने पीएमपी का जो फर्स्ट बैच है ना वो अनाउंस कर दिया है। फर्स्ट पीएमपी का जो बैच है ना हमारा, वो 15 जनवरी से होगा। तो इन अच्छा। एडिशन टू दैट वो तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो तो चलेंगी ना। तो इस एग्जैक्टली। ये भी सर्विसेज हमारे साथ साथ चलेंगी, यानी कि वीकली कोचिंग। आई थिंक इन मे बी the start of first week of February we will start doing also this thing also। तो वो चीज़ भी साथ साथ चलेगी इंशाल्लाह ताला। जो ये हमारा सीएसआर एक्टिविटी है, जो बाकी सारे एस्पायरेंट्स हैं जो हमारे नहीं भी है पेड कोर्सेज में, उनके लिए भी हम लोग साथ लेके चलेंगे। क्योंकि हमारा गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना एग्जैक्टली। सिर्फ पास हो सके, इस पीएमपी को मज़ा लेके पढ़ सके। जैसे कि आपने बिल्कुल। बाखूबी अर्ज़ किया कि जब आप पीएमपी कर रहे थे, जब आपने हमारी क्लासेस लेना शुरू की, तो ना सिर्फ पीएमपी पढ़ने क समझ आना शुरू हो गया, पीएमपी का मज़ा आना शुरू हो गया। तो यही बिल्कुल आमिर भाई, हमारा गोल है। व्हाट्सएप पे जब भी आप गुलजार भाई क्वेश्चन डालते थे, हम उसको जरूर देखते थे। यानी कैसा स्पोर्ट्स गेम जैसा होता था, तो उस तौर पे पूरा उनका गेम से गेस्ट करते थे। हम गुलजार भाई क्वेश्चन आते थे, आप तो जो भी लेक्चर थे जरूर लेते थे। खासतौर पर जो है ना ये चेंज मैनेजमेंट, इससे पहले तो मुझे बिल्कुल सबसे हार्डेस्ट टॉपिक लगता था चेंज मैनेजमेंट। लेकिन जब मैं पेपर देने गया तो मैं दुआ तरह सारे क्वेश्चन इसी टाइम मेरा बेस्ट, मेरा जो स्टैंडर्ड पॉइंट था वो चेंज मैनेजमेंट ही था। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जी। हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबका
कम से कम और कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो ना हो, आई एम 100% श्योर चेंज एग्ज़ैक्टली, मैनेजमेंट उनका स्ट्रॉन्ग ही होगा। ये तो मुझे सही, मैं क्योंकि हम लोगों ने 2 कोचिंग कॉल्स की हैं, देयर इज़ सो मच डाटा दैट वी हैव पुट ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक और इसकी इम्पोर्टेंस भी है। आपने एग्ज़ाम दिया है और आपने पास किया है, यू नो दैट कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन इस एक टॉपिक से आते हैं। ऐसा ही है? एग्ज़ैक्टली, सही। आमिर भाई अपने तकरीबन जो है अराउंड 50 टू 60 जो है वो आए थे चेंज मैनेजमेंट पे और स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन पे भी 50-60 अराउंड आए थे। उसमें भी जो है ना स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे और रिस्क पे भी तकरीबन 30 के करीब आए थे। बाकी जो जनरल क्वेश्चन्स आए थे जैसा जो खासतौर पे जो न्यूमेरिकल्स शुरू में मैं परेशान था लेकिन वो उससे इतने नहीं आए। जैसा न्यूमेरिकल्स तो इतने ईज़ी थे कि जैसा सीपीआई और एसपीआई का जो वो वैल्यू बताती थी, उसमें बोलता था कि इसमें जो ये वैल्यू है और प्रोजेक्ट जो है वो अहेड है या फिर जो है वो बिहाइंड है। इस तरह सिंपल होते थे वो और चेन में वो ट्रिटियल चेन पे भी 1-2 सवाल आए थे। बाकी जो है ज़्यादातर जो है इसी तरह से आए थे। ओके, ओके। और कोई चीज़ आप जो एस्पायरेंट्स हैं क्योंकि आज कल लास्ट डेट है और एक भी है लेकिन एक तारीख को बहुत कम लोगों का एग्ज़ाम है। तो जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, तो हुँ। उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि आमिर भाई आपके लेक्चर जो है ना चूँकि मैंने आखिरी 2 दिन जो है ना मेरा सैटरडे को टेस्ट था तो मैंने इससे पहले सिर्फ़ जनरल क्वेश्चन था आखिरी 2 दिन दोबारा आपके लेक्चर्स लिए थे मैंने जो 32 मिनट्स पीएमपी 32 मिनट्स पहले वो लिया। इसके बाद जो है ना मैंने फिर आपकी तमाम जो जर्नीज़ थी जितनी भी स्टेक होल्डर जर्नीज़ प्रोक्योरमेंट जर्नीज़, रिस्क जर्नीज़ और चेन मैनेजमेंट इनको मैंने एक बार अच्छे से सुना और फिर जो है ना वो थोड़ा-सा जो है ना नींद अच्छी ली। मैं ज़रूर बोलूँगा नींद अगर आप होम पे बहुत दे रहे हैं तो इम्पोर्टेंट आप नींद अच्छी लें। बहुत क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट। जो है 4 आवर्स मैंने 2 आवर्स का बीच में ब्रेक होता क्योंकि मैंने ऑनलाइन किया था। तो लेकिन आपकी जो बैक पे बहुत पेन होता है, रात नहीं मरता, आप बिल्कुल 50-60 क्वेश्चन के बाद आप बिल्कुल थोड़ा-सा उतर जाते थे यार कुछ बैठा हूँ पूरे आप तो उसी कंडीशन होती है फेस हिला नहीं सकते अपना। तो उस बार पे जो है ना सबसे बड़ा आपका जो है स्टैमिना चाहिए होता है इसके लिए भी, ये चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू अहमद। मैं दुआ करता हूँ कि जिस भी रीज़न के लिए आपने इतनी ज़्यादा अंत तक मेहनत की, अल्लाह ताला उस आपके रीज़न को मुकम्मल करे और आप कामयाब हों अपनी इस पीएमपी की जर्नी में। जब जो जर्नी कामयाब होगी, अब उसके रीज़न में कामयाब हो, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अप्लाई करें अच्छी जॉब्स के लिए। आप अब आपके पास ना देखें, आप एक परिंदा थे। जिस परिंदे के पर खुले नहीं थे, अब आपके पर सही, खुल गए हैं। अब इन परों को सही, हिलाएँ, दुनिया को एग्ज़ैक्टली, बताएँ कि मैं पीएमपी हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। अप्लाई करें हर जगह, लिंक्डइन हर जगह डालें कि आई एम पीएमपी और 1 हफ्ते बाद भूल ना जाएँ। इसको अप्लाई करें अपनी जॉब पे, ताकि लोगों को बिल्कुल। आपके काम करने के तरीकों में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो नज़र आएँ। ठीक है खलीक, ओके, बहुत अच्छे तरीके से बहुत-बहुत बहुत सही। शुक्रिया आपका टाइम देने का। हाँ भाई, आपसे एक बात ज़रूर बोलूँगा, जैसे बोलते हैं ना मैंने कहीं सुना है कि देयर इज़ नो बैड स्टूडेंट, देयर इज़ अ बैड टीचर। ओके, तो मैं आपसे बोलूँगा आप यार गुड टीचर है जिन्होंने आप मैं ज़ाती तौर पे बोल रहा हूँ दिल से, कि आप जो माशाल्लाह ऐसे टीचर्स हो जो वाक़ई कोई भी बोर्ड चैप्टर को भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में तब्दील कर दें। तो ये मैं आपके लिए ज़ाती तौर पे दुआ दूँगा, बहुत अल्लाह ताला आप मेहरबानी पर बहुत आपकी, कामयाबी दे। बहुत थैंक यू आमिर मेहरबानी। भाई, बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।